बानी पीटीआई 8 फरवरी के इलेक्शन की दौड़ से बाहर, शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज इलाही भी इलेक्शन से बाहर। लाहौर हाई कोर्ट ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ बानी पीटीआई की अपील मुस्तरद कर दी। आरओ और अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई के लाहौर और मियावाली की नशिस्तों से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज इलाही की दरखास्तें भी हाई कोर्ट बेंच ने मुस्तरद कर दी। रावलपिंडी के हल्के NA 56 से शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई। Pakistan reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. We have conveyed this message to the government of Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran, and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. पंजगोर हमलों के खिलाफ पाकिस्तान का सख्त एहतजाज। ईरानी सफीर को निकल जाने का हुक्म। ईरान से अपना सफीर भी वापस बुला लिया। ईरानी हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीरान दिनों पाकिस्तान में नहीं, उन्हें वापस ना आने का कह दिया गया है। ईरान के साथ जारी और मुजवजा आला सतही दौरे भी मुअत्तल। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि ईरान को पैगाम दे दिया है कि नताइज की जिम्मेदारी ईरान पर आयद होगी। इससे पहले तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान दिया था कि ईरान ने बिला इश्तियाल पाकिस्तानी इलाके में हमला किया, जिसमें 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियाँ जख्मी हुई। पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल है और उसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। हमले के नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर आयद होगी। ईरानी सीनियर ओहदेदार से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड। ईरानी नाज़मुल अमूर की भी वज़राए खारजा में तलबी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी को ईरान के वज़ीर ख़ारजा के टेलीफोन। युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में दोनों की फ़ोन पर बातचीत। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने उनसे कहा कि पाकिस्तानी हदूद में ईरान का हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन और पाक ईरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात की रूह के भी मुनाफी है। डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम इजलास में शिरकत के लिए गए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से भी ईरानी हमले से मुतल्लिक़ सवाल। उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी ईरान का दौरा मुख्तसर करके कराची वापस पहुंच गए। उन्होंने कहा कि वो ताजिरों के एक वफ्द के साथ चाबहार गए थे, जहां उन्होंने बरामदात की एक नुमाइश का इफ्तिताह भी किया। गवर्नर टिसोरी ने कहा कि मामला मुल्क की सालमियत और वक़ार का हो तो पाकिस्तान सबसे पहले है। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर चीन की ईरान और पाकिस्तान से तहम्मुल से काम लेने की अपील। कशीदगी में इजाफे का बाइस बनने वाले इक़दामात से गुरेज करने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए दोनों मुल्क मिलकर काम करें। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी से धचका लगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी हदूद में ईरानी हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत। जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा कि ईरानी मिसाइल हमला दोस्ताना ताल्लुकात और अच्छी हमसायगी की रूह के खिलाफ है। दोनों मुल्कों के तारीखी ताल्लुकात हैं, संजीदा मुज़ाकरात और बामायनी ताउन वक्त की ज़रूरत है। चौथी बार वज़ीर आज़म बनने वाले के पास ना कोई मंशूर है, ना नज़रिया है, ना इंतखाबी मुहिम है, न राब्ता है। बिलावल भुट्टो के आज फिर नवाज शरीफ पर वार। इंतखाबी जलसों से खिताब में कहा कि ये शेर अवाम का खून चूसने वाला शेर है। सियासी यतीमों का टोला यहाँ इलेक्शन लड़ रहा है। अवाम इनसे पूछे कि इनका नज़रिया क्या है, वो कहें और देखकर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई और उन्हें जितवाएगा, मगर ये उनकी भूल है। अब वो वक्त नहीं रहा। अब अगर इलेक्शन जीतना है तो अवाम के पास आना पड़ेगा।
बदीन में खिताब करते हुए कहा कि वो नहीं चाहते कि बदीन के फैसले कराची में बैठे बाबू करें। बिलावल ने कहा कि कराची और हैदराबाद पर गैर जमहूरी कुव्वतों ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने जमहूरियत के जरिए कराची वापस ले लिया और कराची का मेयर बनाया। बिलावल ने अपने उम्मीदवारों से वादा भी लिया कि अपने रिश्तेदारों को भर्ती नहीं करवाएंगे बल्कि आवाम के काम करेंगे। अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बदीन के फैसले कराची के बाबू करे। आमिर गैर जमहूरी कुव्वतें नफरत की सियासत को सुबह पे लेकर आए थे और आपका कराची पे, आपका हैदराबाद पे कब्जा करके बैठे थे। अन्य अवामी ताकत से, जमहूरियत से जियाला मेयर कराची बनाया है, जियाला मेयर हैदराबाद बनाया है। आप ऊपर करके वादा करें, इलेक्शन जीतकर यहीं रहना है। कराची या इस्लामाबाद ज्यादा टाइम नहीं, या बदीन को आप टाइम देंगे, एक का काम करेंगे। रोजगार अपने रिश्तेदारों का नहीं, इनको देंगे। काम अपने रिश्तेदारों का नहीं, इनका करेंगे। नवाज शरीफ आज हाफिजाबाद के म्यूनसिपल स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि जलसे से शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और ज़ाहिरा अफजल तारड़ भी खिताब करेंगी। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नवाज शरीफ जलसे में आवाम को महंगाई से निजात और खुशहाल मुस्तकबिल के अपने एजेंडे पर बात करेंगे। जलसे से कबल कारकुनों की म्यूनसिपल स्टेडियम आमद, शेर के नारे और आतिशबाजी। नवाज शरीफ लाडला नहीं है, अलबत्ता माजी में कोई और लाडला रह चुका है। 2017 में डंडे और बल्ले ने जिस सफ़र को ख़त्म किया उसे दोबारा शुरू करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन गया तो उसके कसूरवार हम नहीं। 2018 के सेनेट इलेक्शन में नून लीग से भी शेर का निशान छीना गया था। शहबाज शरीफ का कहना था कि अगर नून लीग की हुकूमत IMF से मुआहदे पर अमल ना करती तो मुल्क बदहाल हो जाता। नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता ना उल्टा जाता तो आज मुआशी मसाइल ना होते। अवाम 8 फरवरी को वोट का हक खुशहाली और तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे, वोटर्स तैयारी करें और अपने उम्मीदवार को पहचाने। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का ऐलान, कहा कि आज रात 12 बजे तक तमाम लिस्टें लग जाएंगी। चंद घंटों में हमारी तमाम टिकटें फाइनल हो जाएंगी। जब इलेक्शन हो तब जोर ज़बरदस्ती वाले रास्ते इख्तियार ना हों। जितनी ज़्यादती PTI से होनी थी वो हो चुकी। इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे अहकाम जारी करेगी। पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ की एक और किस्त मौसूल हो गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गुज़िश्ता हफ्ते मंजूरी दी थी। स्टेट बैंक हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान को जारी करदा रकम $1.9 अरब हो गई है। आखिरी इक्तिसादी जायजे के बाद मजीद $1.1 अरब मिलेंगे। इस वक्त पे शकूक व शुबात उठाना, जबकि मैं सिंध में मसरूफ हूँ, अपनी पार्टी खान का पैगाम वर्कर्स को पहुँचा रहा हूँ। कुछ लोगों को मुझसे तकलीफ है। मैंने तो मुलाकात की बुशरा बीबी साहिबा, अलीमा खानम साहिबा। जब खान साहब के नोटिस में मैं बहुत सारी चीजें ले आया, मुझे खान साहब का एतमाद हासिल है। जाए इसके कि कोई पॉजिटिव काम कर सके, मुझे रुकावटें मेरे रास्ते में क्रिएट कर रहे हैं। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को सिंध में सियासी सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। शेर अफजल मरवत को इस्लामाबाद तलब कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ शेर अफजल मरवत ने पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन पर इल्ज़ामात लगाते हुए कहा था कि रऊफ हसन निगरां हुकूमत में मौजूद अपने भाई फवाद हसन फवाद के लिए काम कर रहे हैं। रऊफ हसन साजिशी हैं, पार्टी में दरारें डालने में मसरूफ़ रहते हैं। शेर अफजल मरवत का कहना था कि पहले उन्हें वकला की टीम से निकाला गया और फिर इंतखाबी मुहिम चलाने से भी रोक दिया गया। लेकिन शाम में शेर अफजल मरवत ने ऐलान किया था कि वो सिंध में इंतखाबी मुहिम जारी रखेंगे। गुज़िश्ता रात उन्होंने कराची के इलाके चनेसर गोठ में वर्कर्स कन्वेंशन में खिताब भी किया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने हुक्म इम्तनाई जारी करने की इस्तदा की थी। खाबर मानिका के वकील ने इस्तदा की कि पहली दरख्वास्त चीफ जस्टिस के पास है तो ये केस भी वहीं भेज दें।
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फाइल चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भिजवा दी। खाबिर मानिका के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि इद्दत के दौरान निकाह महज बेकायदा नहीं बल्कि बातिल भी है। अगर 1 जनवरी वाला निकाह दुरुस्त समझते हैं तो दोबारा निकाह क्यों किया। निकाह पढ़ाने वाले मुफ्ती सईद ने बयान दिया कि उन्होंने फरवरी में दोबारा निकाह पढ़ाया। आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन आईनी तकाजे पूरे कर चुका। अवाम को वोट डालने का मौका फराहम करना निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी है। इंतखाबात के दौरान आलमी मुबस्सिरीन भी पाकिस्तान आएंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। ट्रेड टेक $1 ट्रिलियन प्रेमिसेस इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पायदार तरक्की के लिए यकसा मौक़े की फराहमी ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी के शोबे की तरक्की से दुनिया के हर खित्ते को मुस्तफ़ीद होना चाहिए। डिजिटल इकॉनमी आने वाले दौर में अहमियत की हामिल होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान का $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक UAE ने $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए रोल ओवर किया है। पाकिस्तान को ये $2 अरब जनवरी में अरब अमारात को अदा करना थे। पाकिस्तानी कप्तान शाहीन अफरीदी ने फिर टॉस जीता, फिर पहले बॉलिंग का फैसला किया। बॉलर फिर पिटे, कीवीज ने फिर भारी स्कोर किया। पाकिस्तान फिर हदफ पूरा न कर सका, नतीजा भी वही रहा। न्यूजीलैंड ने तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 45 रन से शिकस्त दे दी। सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। फिन एलन की शानदार बैटिंग की बदौलत कीवी टीम ने 7 विकेट पर 224 रन बनाए। बाबर आजम के अलावा पाकिस्तान का कोई बैटर न चल सका। पाकिस्तानी टीम 179 रन पर ही हिम्मत हार गई। आजम खान मुसलसल तीसरे मैच में भी फेल। इफ्तिखार अहमद फिर नाकाम। साइम अयूब भी सिर्फ 10 रन बना सके। रिजवान 24 रन बनाकर चल दिए। हारिस रऊफ ने 60, नवाज ने 44 और शाहीन अफरीदी ने 43 रन दिए। फिन एलन ने बॉलर्स की खूब दुर्गत बनाई। 2 बार गेंद स्टेडियम से बाहर पहुंचाई। अंपायर ने नई गेंद मंगवाई। कीवी ओपनर फिन एलन की धुआंधार बैटिंग 137 रन बनाकर न्यूजीलैंड की जानिब से T20 में सबसे बड़ी इनिंग्स खेलने वाले बैटर बन गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा इस मरहले पर काबिल कबूल नहीं। साबिक जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त पर 8 जनवरी की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने कहा कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की दरखास्त में शिकायत को सियासी और बदनीयती पर मबनी करार देने की इस्तदा की गई है। दूसरे फरीक को सुने बगैर शिकायत को बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता। गुज़िश्ता समाअत पर बेंच की तश्कील पर एतराज़ किया गया, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। दरखास्त ज़रूरी तरामीम के बाद दोबारा दायर होने पर समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। पाकिस्तान से क्लाशनकोव कल्चर को खत्म करना होगा। काले शीशे लगाकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्लाशनकोव लेकर दुनिया में कहीं कोई नहीं घूमता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दिमाग। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में जारी ममनुआ असलाह लाइसेंसों की तफसील तलब कर ली। विफाक, सूबों, सेक्रेटरी दाखिला और तमाम IGs को भी नोटिस जारी। गुजरात में PTI से ताल्लुक रखने वाले आजाद उम्मीदवार के डेरे पर पुलिस का छापा। 25 कारकुनान गिरफ्तार। सड़क ब्लॉक करके नारे लगाने के इल्जाम में मुकदमा भी दर्ज। बानी PTI की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नैब केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच बना दिया गया। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच में शामिल। इससे पहले जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने इस मुकदमे की समाअत से बाज़त करके मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया था। उन्होंने रिमार्क दिए थे कि उनके ख्याल में ये केस गलती से सिंगल बेंच के सामने मुकर्रर हो गया है। इस केस में नैब को फरीक बनाया गया है। ये केस डिवीजन बेंच में सुना जाना चाहिए। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 160 से जायद फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के इसराइली फौज और टैंकों पर हमले। 2 इसराइली फौजी ऑफिसर मारे गए। मुतादिद इसराइली फौजी जख्मी। मगरबी किनारे में नाबलस के करीब इसराइली ड्रोन हमला। 1 फलस्तीनी शहीद। गजा का तवील तरीन मवासलाती ब्लैकआउट 5वें रोज में दाखिल। जापान की शिपिंग कंपनी ने बहिरा अहमर में ऑपरेशन रोक दिया। हुसी ग्रुप ने
19 नवंबर को जापानी कंपनी का जहाज कब्जे में लिया था। इसराइली यरगमालियों के लिए इमदाद लेकर 2 तैयारे कतर से मिस्र पहुंचे। हमास के मुतालबे पर यरगमालियों को अद्वियात देने के बदले गजा के लोगों को तिब्बी सामान फराहम किया जाएगा।